नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। प्यारे साथियों, ये वर्णमाला का पार्ट 3 है। पार्ट 2 हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उससे पहले एक क्लास थी, पार्ट 3 है। इसमें देखो स्वरों का एक प्रकार रह गया था, ये मैंने लिख लिया है। देखो होता क्या है, देखो मुख के आधार पर, और आपके लिए एक जानकारी दे दूँ, ये थ्योरी क्लास है, रोज़ शाम को 8 बजे चलती है। और वहीं अगर मैथ की क्लास की बात करें तो सुबह को 8 बजे चलती है। वहीं रीजनिंग की बात करें तो दोपहर को 2 बजे चलती है। ध्यान रखना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉपर क्लासेस मिल रही हैं यहाँ पर आपके लिए, और थ्योरी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। मैथ में नंबर सिस्टम चल रहा है, रीजनिंग में आपने बोला था कैलेंडर पढ़ाओ तो कैलेंडर चल रहा है, यहाँ पर देखो वर्णमाला चल रहा है। ठीक, देखो मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं भाई? 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में देखो कौन कौन से होते हैं। एक होता है विवृत, और एक होता है अर्धविवृत, और एक होता है संवृत, और एक होता है अर्धसंवृत। क्लियर होगी इतनी बात? अगर आपसे पूछा जाए मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार तो आप बता देंगे 4 प्रकार होते हैं। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूछा जाए कि पूरा मुँह खुलना तो क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। पूरा मुँह खुलना क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। वहीं आधा मुँह खुलना क्या कहलाता है? अर्धविवृत कहलाता है। देखो अर्ध माने आधा होता है, वहीं इस तरह से ध्यान रखें, अर्ध माने आधा मतलब अर्ध माने आधा, तो आधा मुँह खुलना। ठीक, वहीं अगर संवृत की बात करें तो भाई कुछ मुँह खुलना, मतलब बहुत ना, कुछ मतलब थोड़ा सा मुँह खुल रहा है। जैसे कहते नहीं कुछ खाना खा लो, कुछ माने थोड़ा खाना खा लो। ठीक, तो कुछ मुँह खुलना कैसा कहलाता है? संवृत। और ना के बराबर मुँह खुलना, कहते नहीं उसने तो ना के बराबर ही खाना खाया, तो भाई ना के बराबर मुँह खुलना वो कौन सा कहलाता है? अर्धसंवृत। क्लियर हो गई होंगी आपको बातें बिल्कुल अच्छे से। देखो अब बात करें ये विवृत होता कौन सा है? विवृत, अब ध्यान रखने की बात ऐसी है कि विवृत, देखो ध्यान कैसे रखेंगे इसमें, बी या बी आ, ठीक है। कोई बी कह रहा है, बी आ, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। विवृत कैसे होगा? बी आ, ठीक है। अर्ध विवृत कैसे ध्यान रखोगे? देखो अर्ध माने आधा। ठीक, देखो ये क्या है? छोटा आ, ये तो वैसा ही आधा है। ठीक, इसकी शादी किसी के साथ नहीं हो सकती, ये आधा है। ठीक है, तो अर्ध ए आधा हो गया। और भाई ये जो ए और ओ है, ये दोनों देखो डबल डबल हैं। ये दोनों कैसे? ये अलग अलग हो गए, नहीं हो गए। ए और ए होते हैं तो वहाँ पर ये अलग हो गया, और ओ होते हैं तो वहाँ पर ये अलग हुआ। ए और ओ देखो बड़े बड़े अक्षरों से ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। ए के बाद ए आता है तो वो कौन सा होता है? अर्धविवृत होता है। ओ आता है तो कौन सा होता है? अर्धविवृत होता है। ठीक, मैंने तो ऐसे ही याद रखा था। संवृत, संवृत का देखो ये क्रम कितना अच्छा दिया है। ई से चलो और ऋण तक ले जाओ, ये कैसे हो गए? संवृत। ई से चलो और ऋण तक ले जाओ, कैसे हो गए? संवृत। ठीक है, ई से चलो और ऋण तक ले जाओ, कैसे हो गए? संवृत। इनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो अर्धसंवृत, अर्धसंवृत वहाँ पर अर्धविवृत था तो कौन से था? ए और ओ था। यहाँ पर अर्धसंवृत है तो अर्धसंवृत कौन से हो गए? ए और ओ। अर्धसंवृत कौन से हो गए? ए और ओ। ठीक है, ध्यान देखो, दोबारा से रिपीट करते हैं। मुख के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछ रहे तो कौन से होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? विवृत होता है, अर्धविवृत होता है, संवृत होता है, अर्धसंवृत होता है। अर्ध संवृत की बात करें तो संवृत कौन से होते हैं? ये रहे। ठीक है, संवृत कौन से होते हैं? मैंने आपके लिए क्रम बताया था, या शुरू से चलने देखो। विवृत कौन सा होता है? जो बड़ा आ, बी आ, ये कौन से हो गए? विवृत हो गए। ठीक, अर्धविवृत कौन से होते हैं? तो भाई जो आधे होते हैं, जो आधे कौन सा होता है? जैसे छोटा आ आधा हो गया, और वहीं बड़ा ओ और ए, ये दोनों आधे आधे हो गए। ठीक है, ये कौन से हो गए? विवृत हो, अर्धविवृत हो गए। और वहीं संवृत की बात करें, संवृत कौन से होते हैं? संवृत मेरे भाई जो यहाँ से चलेंगे, जो ई से चलेंगे, छोटी ई से चलेंगे और ऋण तक जाएंगे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ये कौन से हो गए? संवृत हो गए। वहीं संवृत कौन से हो गए? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण। ठीक है, अब अर्धसंवृत कौन से? आधे कौन से हो गए? रह गए हैं, ए और ओ रह गए हैं आधे, तो ठीक है, अर्धसंवृत कौन से हो गए? ए और ओ। क्लियर हो गई होंगी बातें? ठीक है, अगले चलते हैं। अब देखो व्यंजनों की ओर। अब जिनकी बात करें तो साथियों कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो भाई 39 हो जाते हैं। अगर केवल व्यंजन की बात करें तो केवल व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, 33 हो जाते हैं। अगर वर्ग स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। वर्ग स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं।
और अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन की बात करें तो 4 होते हैं। ठीक है, अगले बहुत विशेष चर्चा करेंगे इन ऊपर जो बनेंगे इनसे क्वेश्चन। ठीक है, 4 होते हैं, अंतस्थ की बात करें तो 4 होते हैं, वर्ग स्पर्शी की बात करें तो 5 होते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगले चलते हैं। देखो अगले चलते हैं। अब देखो वर्ग स्पर्शी व्यंजन की ओर चलते हैं। क्या? वर्ग स्पर्शी व्यंजन। ठीक मेरे भाई, वर्ग स्पर्शी व्यंजन। अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 25। अगर वहीं वर्ण पूछे जाए तो वर्ण इसमें कितने होते हैं? देखो अगर कुल पूछ ली जाए तो कुल कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। ठीक है, कुल कितने हो जाते हैं? तो 27 होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ पर अगर वर्ग स्पर्शी व्यंजनों के वर्ग पूछ लिया है, वर्ग कितने होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं? 5। 5 5 के पेयर में बटे होते हैं। ठीक है, 5 5 के पेयर में बचे हुए। अब जो 25 आप कहोगे भैया 27 कैसे हुई, तो भाई 27 कैसे हुए? जो 2 हैं यहाँ पर, 2 यहाँ पर कौन से आ गए? 2 कौन से आ गए हमारे? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कहो, उत्क्षिप्त कहो, या फिर उन्हें द्विगुण व्यंजन कह दो। ठीक है, उत्क्षिप्त कहो या फिर उन्हें द्विगुण व्यंजन कह दो। अब उत्क्षिप्त होता कौन सा? अब आप थोड़ा सोचें कि उत्क्षिप्त लगा किसके नीचे होता है। उत्क्षिप्त देखो, एक तो अड़ा के नीचे लगा होता है और एक ढह के नीचे लगा होता है। ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये बात कई बार पूछी जाती, कई बार आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो आप ज़्यादा वो करना मत कि जैसे कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इन्हें थोड़ा अच्छे से ध्यान से रखना, जैसे भी आप रख पाओ। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो यही होते हैं। ठीक है, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन, या व्यंजन लिख लेना। ठीक है, अब वर्ग की बात की है। देखो जो हमारे वर्ग कितने होते हैं? 5। अब देखो एक ऐसे करके ध्यान रखना, का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, का, चा, टा, ता और पा। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं। अब का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का वर्ग में देखो, का वर्ग होता है, का वर्ग होता है और चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है, पा वर्ग होता है। ठीक, अब इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? देखो यहाँ से चलो, का, खा, गा, घा और अण। ठीक है, का, खा, ग, अण। ठीक, यहाँ से चलो देखो, चा, चा, छा, जा और झ और अइया, अइया। ठीक है भाई, अब यहाँ की बात करें। देखो यहाँ पर आता है टा, ठा, डा, ढा और अण। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अण। ए वाला जो डा होता है, इनके नीचे उत्क्षिप्त नहीं लगा होता है। उत्क्षिप्त लग जाएगा तो कौन से में पहुंच जाएंगे? द्विगुण वर्ण। ठीक है, ये अण हो जाएगा वरना। ठीक, अब ता वर्ग की बात करें, ता, था, दा, धा, धा और न। ठीक है, पा की बात करें, पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक, ये किसी को नहीं समझ आता तो लो दोबारा से लिख लो, धा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखो अब मैं किस बात कर रहा था कि 5 वर्ग होते हैं। देखो एक वर्ग ये हो गया, 2, 3, 4 और 5, और 5 5 अक्षर हो गए तो कितने हो गए? 25 हो गए, और 2 उत्क्षिप्त हो गए तो कितने हो गए? 27 हो गए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहीं पर बात करें, इसकी बात करें। देखो अड़य और न, इसकी बात करें। अगर आपसे
अनुनासिक व्यंजन पूछे जाएं, कौन से, अनुनासिक या फिर नासिक व्यंजन, ठीक है। तो यही वाले होते हैं अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक या फिर या नासिक व्यंजन, ठीक है। नासिक व्यंजन, नासिक कहे या फिर नासिक कहे, बात एक ही होती है, ठीक है। अनुनासिक या फिर नासिक व्यंजन। क्लियर हो गई मेरी बात। अब चलते हैं, देखो घोषित व्यंजन की ओर। देखो जो घोषित्व होते हैं, घोषित्व, घोषित्व व्यंजन, ठीक है। कौन से, घोषित व्यंजन, घोषित व्यंजन। इसके लिए इरेज करेंगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ यहीं पर समझने की कोशिश करना। देखो घोषित व्यंजन की अगर परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लेना। परिभाषा क्या होती है, परिभाषा जिन वर्णों में स्वर तंत्रियाँ घर्षण करती हैं वो कैसे व्यंजन कहलाते हैं, घोषित्व, घोषित्व व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, घोषित व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। क्लियर। अब यहीं पर आपसे पूछी जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है, घोषित व्यंजन की संख्या, संख्या इनकी कितनी होती है। पहले तो लगाने आपको 44, ठीक। अगर उसके बाद में पूछे तो कितनी हो जाती हैं, 25, ठीक है। घोषित्व वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44। अगर बाद में पूछी जाए तो 25, ठीक है। अब यहीं आपसे घोषित व्यंजन की, अगले से रेज कर रहा हूँ मैं मेरे भाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए देखो का वर्ग में का खा जे आते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 ले आते हैं, अगले क्लास में से बता देंगे। यहाँ पर अच्छे करके स्लाइड बना के घोषित भी हो जाएंगे और अल्पप्राण भी होता है, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो। अगर चैनल पर नहीं तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लासेस यहीं पर मिल रही हैं, थ्योरी वाली क्लास मिल रही हैं। और जो अंकित भाटी सर की किताब है उसके लिए रीजनिंग की सॉल्व करा रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा कुछ पोर्शन है, तो मैंने सोचा वही किताब सॉल्व करा दे रहा हूँ आपके लिए। मैथ के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जितने भी उठाए हुए क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन मैंने पीडीएफ वगैरह जो भी है मेरे पास उनसे छांटे हैं मेरे भाई, ठीक है। चैनल के लिए सपोर्ट करो, जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इस बात को, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा, धन्यवाद।